हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैनेजर किम के चैप्टर 6 को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मैनेजर किम शियोंगो शिन के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि शियोंगो शिन मैनेजर किम के डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहा होता है। फिर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम शियोंगो शिन के चेहरे का भरता बना देते हैं कूट कूट कर। इतना सब होने के बाद भी मैनेजर किम शियोंगो शिन का वापस से सर पकड़ते हैं और उसे वापस से बहुत बुरी तरह पीटते हैं। फिर शियोंगो शिन दीवार के पास जाके गिरता है। फिर हम इसी सीन में देखते हैं कि मैनेजर किम इतना भौंकला जाते हैं कि उनके गले में से और हाथों में से नसें बाहर आ रही होती है। फिर तभी मैनेजर किम एक पेन लेते हैं और शियोंगो शिन के उंगलियों में फंसा देते हैं। फिर उसे जमीन पर रखकर उस पर बहुत तेज लात मारते हैं और शियोंगो शिन इस टॉर्चर को झेल नहीं पाता और उसकी फट के हाथ में आ जाती है। फिर हांसू शियोंग कहता है, अरे भाई रुक जाओ, अगर ज्यादा करोगे तो ये मर जाएगा। जो भी इसने कहा है ये सब सच नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। फिर मैनेजर किम अपनी टी शर्ट ढीली करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है यार। फिर मैनेजर किम शियोंगो शिन के पास बहुत सारे पेन फेंकते हैं और कहते हैं, क्या तुमने मेरी बेटी को कभी देखा नहीं है? फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम तभी शियोंगो शिन का एक पास सीन देखते हैं जहाँ पर शियोंगो शिन का एक टीम मेंबर बहुत सारे फोन लेके आता है एक डब्बे में भरकर और कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने सारे के सारे फोन को अनलॉक कर दिया है। अभी किसी भी फोन के अंदर कुछ भी सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं है और मैंने लड़कियों के फोन अलग से सेपरेट कर दिए हैं। फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, वाह भाई कितना बढ़िया करा, इसमें से कोई सुंदर लड़की है? फिर तभी शियोंगो शिन के टीम का एक मेंबर उसे मिंजी का फोन पकड़ाता है जिसमें मिंजी का वॉलपेपर लगा हुआ होता है। फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, अरे ये कितनी सुंदर लड़की है, मुझे देखने दो, जरा घूरने तो दो मेरे को। फिर तभी हम देखते हैं मिंजी के फोन के अंदर सिर्फ उसने अपने पापा का नंबर सेव कर रखा होता है। फिर शियोंगो शिन कहता है कि अरे ये तो एकदम लूजर का फोन है। फिर तभी एक मोटा लड़का पीछे से कहता है कि सिर्फ कॉल हिस्ट्री में उसने अपने पापा का नंबर है। हा हा हा। फिर तभी शियोंगो शिन गलती से उस फोन पर टैप कर देता है जिससे मैनेजर किम के पास फोन कॉल लग जाता है। दरअसल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही फोन कॉल होता है जब मैनेजर किम पुलिस स्टेशन में होते हैं, उनके पास एक फोन आता है, ये वही फोन होता है। फिर तभी हम देखते हैं शियोंगो शिन जल्दी से इस फोन कॉल को काट देता है। फिर मैनेजर किम कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने, एक बार वापस से कहना। फिर शियोंगो शिन कहता है, मैंने गलती से वो फोन मिला दिया था और मैंने काट दिया था। फिर मैनेजर किम कहते हैं, नहीं उससे पहले क्या कहा था तुमने? फिर शियोंगो शिन कहता है, अच्छा मैंने ये कहा था कि उसने सिर्फ अपने पापा का ही नंबर सेव कर रखा था। ये सब सुनने के बाद मैनेजर किम एकदम इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं। फिर शियोंगो शिन कहता है, उसने अपने एक भी फ्रेंड का नंबर सेव नहीं कर रखा था, मतलब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, नहीं सिर्फ एक फ्रेंड था उसके मैसेज में जिसका नाम था हायर योंग। फिर तभी हम हायर योंग का मैसेज देखते हैं जिसमें वो कहती है कि क्या तुम मुझे $20 दे सकते हो? फिर तभी मैनेजर किम ये सब मैसेज देखते हैं और अपनी बेटी को याद करते हैं जब वो कह रही थी कि मैं हायर योंग के घर पे जाऊंगी और मुझे प्लीज ढूंढने मत आना। फिर हम एक पास सीन में देखते हैं जिसमें मैनेजर किम अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या क्या किसके साथ तुम ट्रिप में जा रही हो? तभी मैनेजर किम की डॉटर कहती है मिंजी की मैं हायर योंग के साथ जाऊंगी और उसकी मम्मी ने ये भी कहा है कि वो मुझे भी साथ में ड्रॉप कर देगी। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि क्या ये मिंजी की क्लोजेस्ट फ्रेंड है? फिर मैनेजर किम मिंजी के फोन में और भी हायर योंग के मैसेज देखते हैं और ये सब देखकर मैनेजर किम एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि हायर योंग सिर्फ उसका यूज कर रही होती है। फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, मुझे माफ कर देना कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये लड़की हायर योंग सिर्फ आपकी डॉटर को यूज कर रही थी। फिर तभी हम एक पास सीन देखते हैं जहाँ पर मिंजी भी होती है, हायर योंग भी और कई सारी लड़कियां भी होती है। फिर तभी हायर योंग मिंजी से कहती है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे दोगी? हम दोस्त है ना, दोस्त तो आपस में फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। दरअसल मुझे अपने बॉयफ्रेंड को फोन करना है, मैं कुछ देर बाद 4th पीरियड में तुझे फोन वापस कर दूंगी। फिर तभी मिंजी सोचती है, अच्छा इसने मुझे अपना दोस्त बोला है, तो फिर ये सब सोचकर मिंजी उसे अपना फोन दे देती है। फिर तभी हायर योंग उससे फोन बोरो कर लेती है। फिर जाते समय अपने दोस्तों से बात करती है और कहती है कि ये की क्या हार्ट की चैन है, कितना बेकार है। दरअसल गाइज मैं बता देता हूँ कि इसी से साफ साफ पता लगता है कि हायर योंग मिंजी का यूज कर रही होती है और ये सब फिक्शनल वर्ल्ड में नहीं है, ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी सब कुछ ऐसा ही होता है। आजकल के लोग सब एक दूसरे को ही यूज करते हैं। खैर छोड़ो ये सब ज्ञान की बातें, आगे बढ़ते हैं। खैर फिर हम देखते हैं मिंजी बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन और सोचती है कि अच्छा किसी ने मुझे अपना दोस्त कहा, कितना अच्छा है। पर उसे पता नहीं होता कि हायर योंग उसे सिर्फ यूज कर रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि मैनेजर किम का दिमाग बौखला जाता है और वो अपने हाथ को टाइट करते हैं जिसमें से नसें बाहर आ रही होती है और वो तभी इमोशनल भी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मुझे पता क्यों नहीं था।
और अपनी कुछ पुरानी यादें याद करते हैं। फिर उसमें से हम एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पर मैनेजर किम एक फॉर्म भर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी मिंजी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है। फिर मिंजी कहती है कि आप हायर योंग लिख दो, और फिर मिंजी कहती है कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गाइस ये सब इतना इमोशनल होता है कि एक बार को तुम्हें भी इमोशनल हो गया था। अगर आप में से कोई इमोशनल होता है तो प्लीज कमेंट में बताना। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे ये सब क्यों नहीं पता था, मेरे को ये सब पता होना चाहिए था ना। फिर हम तभी एक पास सीन वापस से देखते हैं जहाँ पर मैनेजर किम अपनी डॉटर मिंजी को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठाती हो। फिर तभी मिंजी कहती है कि मुझे फोन मत किया करो, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, और क्या हो गया अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो, मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मैनेजर किम कहती है कि मैंने ये सब कुछ पहले ही क्यों नहीं पकड़ा, मैं काश पहले ही सब कुछ पकड़ लेता। फिर तभी हांसू सियोंग कहते हैं इन सब चीजों से अभी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ अच्छे से, पर अभी ये सब चीजें इमोशनल होने की नहीं है। पहले हमें ढूंढ लेना चाहिए कि मिंजी कहाँ पर है, फिर उसी से माफी मांग लेना, और फिर अपनी बेटी से कहना कि मुझे माफ कर दो, मैं अटेंशन नहीं दे पाया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर हांसू सियोंग ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है और तुम अभी एकदम अचानक से डाउट में आ गए हो, पर तुम एक फादर हो और फादर होने के नाते तुम्हें हमेशा एकदम कठोर रहना चाहिए। और एक फादर ही होता है कि जो भी फैमिली पर मुश्किलें आती है और उसी से लड़ता है और उसी से अपनी फैमिली को बचाता है। इसलिए अब इमोशनल मत हो और मिंजी को ढूंढने में ध्यान देते हैं। तभी मैनेजर किम कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इमोशनल होने के लिए ये अभी सही जगह नहीं है और इन सब चीजों का अलग ही जगह और अलग ही टाइम होता है। फिर तभी पीछे से स्योंगो शिन कहता है कि मुझे पीट कर ये कितनी स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। फिर तभी मैनेजर किम स्योंगो शिन का कॉलर पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं खुला आसमान जहाँ पर एक भिखारी दारू पी रहा होता है। फिर वो भिखारी कहता है कि कितना मजा आ गया, कुछ पैसे कमाओ फिर दारू पियो, क्या लाइफ है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर किम और हांसू सियोंग उसके पास पहुंच जाते हैं और ठीक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर तभी मैनेजर किम उस भिखारी से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो इस फोन को, कभी देखा है क्या इस फोन को, मुझे किसी ने बताया है कि तुमने ये फोन एक बोतल के बदले दे दिया। फिर तभी वो भिखारी कहता है कि क्या मैंने ये सही में करा है और मतलब किसके लिए करा है। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि क्या तुमने इस फोन को चुराया था क्या किसी से। फिर तभी भिखारी कहता है कि हे मास्टर, क्या तुझे मैं चोर दिखता हूँ क्या। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि अगर तुमने ये नहीं चुराया है इस फोन को, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक किडनैपिंग का मामला है। फिर तभी भिखारी ये सब सुनकर भागने की कोशिश करता है। तभी मैनेजर किम उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो पुलिस के पास चलो, तुम्हें पुलिस के पास ले जाता हूँ मैं। तभी वो भिखारी कहता है इन सब का क्या तुक बना, ये क्या कोई सेंस की बात है, ये ना ही मुझे ये फोन जमीन पर मिला है और ना ही मैंने इस फोन को चुराया है। फिर मैनेजर किम कहते हैं कि ये कुछ अजीब बात नहीं है, ना ही तुमने इस फोन को चुराया है और ना ही इस फोन को जमीन से उठाया है। क्या तुमने इस फोन को तब उठाया जब किसी ने इस फोन को फेंका है। फिर तभी मैनेजर किम को वो भिखारी बताता है कि एक कार आई थी यहाँ पर जिसमें से एक बंदा निकला था और पन्नी फेंकी थी, उसी पन्नी में ये मोबाइल था। साथ ही साथ उस भिखारी ने ये भी सुना था कि वो किसी बॉडी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे होते हैं। फिर वो भिखारी मैनेजर किम को ये भी बताता है कि जैसे ही उसने फोन उस पन्नी से निकाला और बस चलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मैबुक हाई स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे क्या बढ़िया फोन है, अबे उल्लू के पट्टे तुझे फोन कहाँ से मिल गया, जरा ये फोन इधर तो दे हमें। फिर ये सब सुनते ही मैनेजर किम का दिमाग बौखला जाता है और एकदम गुस्से में आ जाते हैं। फिर तभी मैनेजर किम गुस्से में कहते हैं कि अच्छा ये वही गैंगस्टर्स थे जिसके पास मेरी बेटी है, मैं उन्हें सिर्फ 10 मिनट में ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं उन्हें सिर्फ 5 मिनट में ढूंढूंगा। मुझे बताओ वो कौन सी गाड़ी थी, क्या तुमने उस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर देखा था, तुम्हें कुछ याद है या नहीं। तभी वो भिखारी कहता है नो, मुझे कुछ याद नहीं है। दरअसल गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मौज काटो, टाटा बाय बाय, सी यू।